अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। हफ्ते का पहला दिन और मार्केट ने एक अच्छी ओपनिंग की 178 की और क्लोजिंग भी 2100 पॉइंट्स प्लस की रही। मोइस, थोड़ा सा बताइएगा आज के मेजर कंट्रीब्यूटर्स के और कैसा रहा मार्केट का पूरा सेशन आज। 7 हफ्ते का पहला दिन तो है और आज महीने का भी पहला दिन ही है। और मिड डे मूव में मैंने बताया था कि महीने का स्टार्ट मुझे लग रहा है कि पहला दिन अच्छा जा सकता है और इसलिए हमने जुम्मे वाले दिन बाइंग भी कराई थी अपने मिड डे मूव वाली रील के अंदर। मार्केट की बात करते हैं तो मेनली जो इम्पैक्ट मार्केट ने लिया है वो ऑयल के गिरने का लिया है। तकरीबन 8.5% डाउन है क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग हमारे पास 86.50 के पास आई थी और जो अभी इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो 79 समथिंग पर ट्रेड कर रहा है। और जब मार्केट थी तब $80 के पास क्रूड ऑयल था, यानी कि $6 नीचे विद इन अ डे। तो उसका इम्पैक्ट लिया है मार्केट ने। और मैं और मुफीद बात भी कर रहे थे लास्ट संडे वाले दिन के प्रोग्राम के अंदर कि मार्केट अब थोड़ी स्ट्रांग हमें फील कर रही है, क्योंकि जब ऑयल बढ़ भी रहा है अगर ज्यादा $5-6 इन अ डे तो मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करती, 1000-1500 पॉइंट ही माइनस करती है। लेकिन जब गिरता है तो ज्यादा पॉइंट प्लस हो जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो पिछले हफ्ते भी यही वाला सिनेरियो था जिसके अंदर बताया था कि अब हमले नहीं होंगे, स्ट्राइक्स खत्म हो गई हैं और अब टेबल टॉक्स होंगी, लेकिन फिर भी ईरान ने हमला कर दिया था, सरप्राइज हमला। तो इस वजह से अभी इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो अब तक बिल्ड नहीं हुआ, सेंटिमेंट पॉजिटिव इतने नहीं हुए। स्लो स्लो जो लोग ट्रेड करते हैं वो कम वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं मार्केट के अंदर, तो वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली मार्केट के अंदर लो हो चुके हैं। केएसपी 100 इंडेक्स के अंदर सिर्फ 25 करोड़ शेयर का वॉल्यूम आया है। और जो मेनली वॉल्यूम के अंदर कंट्रीब्यूटर्स थे उसके अंदर रिफाइनरी सेक्टर सबसे टॉप पर था, जिसमें सिनर्जी के तकरीबन 7 करोड़ शेयर का वॉल्यूम और 4 करोड़ शेयर का पाकिस्तान रिफाइनरी का अच्छा ट्रेडिंग का मौका दिया। मैं पिछले हफ्ते के अंदर भी बाइंग करवा के गया था और आज भी मिड डे मूव के अंदर मैंने कहा कि सेल करना है। ₹64.50 और ₹65 के आसपास चल रहा था। उसके बाद हमने देखा कि ₹60 का पाकिस्तान रिफाइनरी लो लगाया, तो सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा आ गया। तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास बन गई। जो हमारे ग्रुप के अंदर ऐड है, जो पर्सनल मुझसे बात करते हैं लोग, हमारा क्लाइंट बेसिकली, तो उनको मैंने गाइड भी किया कि 60-61 पर बाइंग कर सकते हैं पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर। और इसके अलावा भी मार्केट के अंदर बहुत ही कम वॉल्यूम्स के अंदर ट्रेडिंग थोड़ी बहुत चलती रही, लेकिन इतना अच्छा दिन नहीं था आज। और मार्केट आज सिर्फ 2000 पॉइंट ही प्लस हुई। कंट्रीब्यूटर्स की बात करें कि जिनकी वजह से पॉइंट्स ऐड हुए हैं आज मार्केट के अंदर, उनके अंदर सबसे टॉप पर कमर्शियल बैंक है, सेकंड पर सीमेंट सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर, लेकिन 500-300 पॉइंट है, तो इतना कोई ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। और पूरी मार्केट, जितनी बड़ी मार्केट है, 1,80,000 के इंडेक्स के पास है, तो 2000 जो पॉइंट्स ऐड हुए हैं वो सिर्फ 1.20% बनता है। इतना कोई मेजर डिफरेंस मार्केट के अंदर नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ दिन और स्ट्राइक्स नहीं होती हैं और टेबल टॉक के ऊपर बात जाती है तो फिर मार्केट पॉजिटिव इंपैक्ट लेगी। और अब मार्केट डायरेक्टली एक मेन न्यूज का वेट कर रही है, जंग खत्म होने का, प्योरली प्रॉपरली, कि भाई अब पीस डील साइन हो चुकी है। उसके बाद आई थिंक कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। और ऑयल की प्राइस जो हमें इस वक्त इंडिकेट कर रही है वो यही कर रही है कि सूना और लेटर चीजें सेटल होने वाली है। और मुझे लगता है कि अभी 79 पर ऑयल ट्रेड कर रहा है, कल जब मार्केट ओपन होगी तो $75 के पास हम ऑयल को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मुफीस, जैसे मोइस ने ऑयल के बारे में बताया, अभी ऑयल के भी हम देखें तो एक मंथली ओपनिंग ही कह सकते हैं मंडे को जो हुई। थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि जब हम लास्ट वीक भी बात कर रहे थे कि रोल ओवर है तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट उसकी वजह से, और रिजल्ट सीजन भी था, कि कुछ थोड़ी बहुत करेक्शन लेगी, लेकिन अगर हम देखते हैं तो मंथली क्लोजिंग इतनी खराब नहीं आई, एक स्टेबल मंथली क्लोजिंग थी। बट अभी हम देखते हैं मार्केट ने 178 के लेवल्स टच कर लिए हैं। अगर इस वीक का हम एक आउटलुक देखते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि 180 के लेवल्स इजीली अचीवेबल हैं? और इस बार एक और सवाल मैं साथ ही कनेक्ट करूंगा, आप एड्रेस कीजिएगा फिर। हमने जब लास्ट वीक देखा था मार्केट ने जब पॉइंट्स गेन किए थे तो अक्रॉस द सेक्टर्स हर सेक्टर ने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट नहीं किए, बट आज 2000 पॉइंट्स गेन होने के बावजूद भी क्रॉस द सेक्टर्स हमें मेजरली बाइंग नजर आई। तो दोनों चीजों के बारे में अच्छा, पहली चीज़ तो ये मुझे याद है, हमने लास्ट वीक ही मुइज़ ने बात बोली थी कि हमें इस वीक की क्लोजिंग, अगस्त का जो फर्स्ट वीक होगा उसकी क्लोजिंग हम 180 के करीब देख सकते हैं। तो समझे 2000 पॉइंट ही रह गए एंड वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह क्लोजिंग बेहतर आए। हमने लास्ट शो में कल हमने ये डिस्कस किया था, ऑयल नीचे आ सकता है, नीचे आया। अच्छा, मैं बल्कि रात तक खबरें देख रहा था, कुछ चीज़ें देख रहा था, तो जो नैरेटिव था वो इसी तरह का था कि शायद जंग की जो सिचुएशन है ईरान की तरफ से वो सेटल करने पे रेडी नहीं है और वो रिटेलिएट करने पे बड़े एडमेंट है। बट देन अगेन ये एक पैटर्न जिस तरह मैंने रीड किया है, जिस तरह मुझे लगता था कि ऑयल नीचे आ सकता है, ऑब्वियसली मार्केट्स भी फॉरवर्ड लुकिंग पे पता चल जाता है कि ऑयल नीचे आएगा, तो ऑयल नीचे आया, उसी को पीएसएक्स से सेलिब्रेट किया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे मुइज़ ने भी आपको बताया ना कि जब ऑयल नीचे आता है तो मार्केट ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करती है। बट देन एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि फिर हम जब ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट में देखते हैं ना, पॉइंट्स ऐड तो हो जाते हैं, बट फिर गैप अप ओपनिंग भी होती है, फिर उसको गैप फिल करने के लिए भी वापस आना पड़ता है। फिर जब हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखते हैं तो एक गैप क्रिएट होता है, उसको उसने वापस फिल करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं होती कि मार्केट्स कितने गैप छोड़ के स्टार्ट ओपन हो रही है या कितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट कितनी स्टेबिलिटी से ऊपर जा रही है। ऑयल नीचे आने की इंडिकेशन मार्केट के लिए पॉजिटिव है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट ये चीज़ है
कि मार्केट गैप्स ना छोड़े, इंडेक्स जो है वो स्टेबिलिटी के साथ ऊपर बढ़े। तो अगर आज की हमें ओपनिंग ये लगती है, ऑब्वियसली वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं थे और इंडेक्स को अगर हम ओवरऑल देखते भी हैं परसेंटेज वाइज, जैसे मुझे कह रहे हैं 1%, 1.2% के करीब कॉन्ट्रीब्यूट, तो परसेंटेज में भी इतना ज्यादा नहीं है, बट एक हेल्दी चीज ये, हेल्दी कह लें या कंपैरेटिवली बेहतर चीज ये समझना कि कोई गैप नहीं है, मार्केट ने फॉरन कोई 4000 पॉइंट ऐड नहीं कर दिए, कोई गैप नहीं छोड़ा, तो ये एक बेहतर चीज है। तो हम यस वीक ऑन वीक बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मार्केट अगर ऑयल इसी रेंज में ट्रेड करते हैं तो मार्केट स्लो 180 के लेवल को टच कर सकती है। अभी नंबर्स की हम बात करें तो ये भी न्यूज आ रही थी कि इन्फ्लेशन भी सिंगल डिजिट के अंदर आ चुकी हुई है। कुछ हद तक जो है ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज, उनकी जो पेट्रोलियम की सेल्स हैं वो भी बढ़ चुकी हुई हैं। तो आप इकोनॉमी वाइज कुछ ऐसी चीज देखते हैं जो कि कोई एक स्ट्रेन डाल सकती है स्टॉक मार्केट के ऊपर, या कुछ चीज हार्मफुल हो सकती है, या अदर देन जियोपॉलिटिकल टेंशन चीजें सारी एट ईज हैं? अच्छा साथ एक चीज जो मैं समझता हूँ, जिसको मुझे लगता है लोग भी थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहे हैं, इज नॉट कि ऑयल प्राइसेस तो हमारी डेली अब रिवाइज हो रही हैं या जी। पेट्रोलियम सेल्स या बड़े मैक्रोस की साइड पे नंबर, बट इंटरनल हमने जब भी कोई अनरेस्ट देखा है ना, तो उसमें स्टॉक मार्केट बड़ी सेंसिटिव, क्योंकि इट्स न्यूज ड्रिवन मार्केट, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट इसी तरह होती है, तो फॉरवर्ड लुकिंग पे लोग थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉइज ऐसा लग रहा है कि शायद अराइज हो रही है, बहुत सारी एक मीडिया स्पेक्यूलेशन बहुत सारी चीजों पे लेके चल रही है, उस हवाले से भी हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट चीजें पहले से ही एब्जॉर्ब करनी शुरू कर देती है, कॉशियस अप्रोच हो जाती है। सो जस्ट नॉट ऑन द मैक्रो साइड, मैक्रो साइड पे चीजें कुछ हद तक बेहतर है, सारी हद तक बेहतर नहीं है। और अगर तो पॉलिटिकल इंडिकेशन भी इस तरह की आती है कि कुछ चीजें ड्राइव इस तरह हो रही हैं जो नॉट इन द फेवर ऑफ स्टॉक मार्केट हो, तो हमें लगता है कि वहां से थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच शुरू हो सकती है। लोग अपना पैसा बड़े सटल तरीके से, बड़े स्मॉल पोर्शंस में इंजेक्ट करेंगे मार्केट में, बहुत रैपिडली नहीं डालेंगे, और मार्केट भी बहुत कहते हैं ना स्मॉल स्टेप्स लेगी, पॉइंट्स भी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट होंगे, ना कि एक बहुत बड़ा कोई बुल रन आए। बड़े सेंसिबल तरीके से मुझे लगता है मार्केट आगे चल सकती है, इंस्टेड कि बहुत क्रेजी तरीके से मार्केट के पॉइंट्स ऐड हो। रिटेल इन्वेस्टर्स कीपिंग देम असाइड, जो जितने भी फंड्स हैं हमारे, बैंक्स हो गए और जितने भी फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, इनके बारे में बताइएगा कि व्हेन एनी नेगेटिव सेंटिमेंट प्रिवेल्स, तो ये अपना पैसा ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट से निकालेंगे, लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इवन जब अनरेस्ट अगर कोई होती है, तो आप देख सकते हैं आगे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि अगर कोई अनरेस्ट होती है, कोई सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, तो लिक्विडिटी थोड़ी सी अफेक्ट हो सकती है मार्केट की? देखिए लिक्विडिटी डेफिनेटली, अगर अगर कोई चीज इस तरह की तरफ, वी वी होप कि कहीं पे भी, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लमैटिक चीज ना हो, बट अगर चाहे हमारे मुल्क के अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन हो अनरेस्ट की, या ग्लोबल साइड पे कोई अनरेस्ट की सिचुएशन हो, डेफिनेटली फंड्स भी अपना पैसा पुल करते हैं, फॉरेनर्स भी अपना पैसा पुल करते हैं, इंडिविजुअल्स भी अपना पैसा पुल करते हैं। हम हमेशा इंस्टीट्यूशनल मनी की बात करते हैं, बट जब अनरेस्ट होता है तो इंडिविजुअल्स भी पैसा पुल आउट कर लेते हैं, जस्ट नॉट द इंस्टीट्यूशनल मनी। तो करेक्ट। यस, लिक्विडिटी इफेक्ट होती है, बिल्कुल इफेक्ट होती है। और एक और चीज़ है जहाँ पे हम ये बात करते हैं ना कि इंस्टीट्यूशनल मनी पुल आउट होती है, एक और चीज़ समझने की है कि रिटेल ज़्यादा पैसा अपना निकालता है बाहर, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जल्दी लूज़ होता है। इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे बाइंग शुरू कर देता है। डेफिनिटली अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वहाँ पे भी हमारे पास रिटेलर्स ही हैं, हमारे पास वही लोग हैं जो रिडेम्पशंस डालते हैं, पैसा अपना कैश आउट करा लेते हैं, निकाल लेते हैं। बट हम ब्रोकर ब्रोकर प्रोप्राइटी की बात करते हैं, या हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो कहीं-कहीं वो भी एक सर्टेन लेवल पे आके अच्छी कंपनीज को जमा करती हैं। क्योंकि देखें, हमारा जब जब हम कहते हैं ना सेंटिमेंट है, तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि मार्केट हमें वीक लग रही है। क्योंकि अगेन मैं आपको इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। पीएसओ ने जब रैली की थी ना, तो पीएसओ की रैली, बहुत सारे लोग फंडामेंटल साइड पे बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग इस साइड पे बात कर रहे थे कि उसके नंबर्स क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। सेंटिमेंट अच्छा लग रहा था। बट इंटरेस्ट रेट जब रिवर्सल हुआ था ना, तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी था पीएसओ। सिमिलरली हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जब सेंटिमेंट खराब होता है, तो बहुत सारे लोग फंडामेंटल्स नहीं देख रहे होते, बहुत सारे लोग टेक्निकल्स नहीं देख रहे होते, वो वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ प्योर बेस्ड ऑन सेंटिमेंट के एक नेगेटिव इमोशन प्रिवेल हो रहा है, तो वो अपना पैसा पुल आउट करते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल मनी कैलकुलेट नंबर्स, अर्थमेटिक पे ऑपरेट करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट बाइंग। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इंस्टीट्यूशनल मनी पुल आउट करता है, बट दैट्स हाउ दे मेक मनी एज वेल, क्योंकि वो एक सर्टेन लेवल पे वहां पे बाइंग शुरू कर देते हैं। रिटेल जरा ज्यादा घबराता है, और ऑब्वियसली उनका बनता भी है कि
परेशानी तो होती है रिटेल ज्यादा, क्योंकि वो फ्रंट पे नजर नहीं आ रहा था ना कितना लंबा होल्डिंग पीरियड बन जाए, किसी ने 1 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, बज़ाहिर नेगेटिव सेंटिमेंट से लगते थे, जंग की बात कर रहे हैं अभी हमें लग रहा था शायद जल्दी खत्म हो जाए, बट अब प्रोलॉन्ग कर गई ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम बढ़ जाता है, बस ये एक फर्क पड़ता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और सबके लिए हम भी अवेलेबल है, हमारी स्टोर्स हमारी एडवाइजरीज अवेलेबल होती हैं, तो हम कंटिन्यूसली गाइड भी कर रहे होते हैं इस बारे में। मुइस दो चीजें मुफीज ने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। एक पहले मैं डिस्कस करूंगा कि मार्केट के लेवल्स की 178 मार्केट बार बार रीटेस्ट कर चुकी हुई है इस लेवल को, और अब आप बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर लिया कि यहाँ से एक अच्छे लेवल्स पे जा सकती है, क्योंकि स्लोली स्लोली ही बढ़ रही है मार्केट यहाँ से, नॉट रादर देन जिस तरह लास्ट वीक 7,000 पॉइंट्स गेन हो गए उसके बाद में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखा। इस बारे में थोड़ा सा बताएं। लेकिन जो इस वक्त मेजर सपोर्ट एरिया अगर मैं आपको बता दूं तो 173 टू 175 का हमारे पास मेजर सपोर्ट एरिया, जो ठीक है। बहुत बार टेस्ट हो चुका है, उसको ब्रेक नहीं करती मार्केट। सिर्फ एक बार मार्केट ने ब्रेक किया था और 169,500 का लो लगाया और उसके बाद अगेन 173 175 के ऊपर सस्टेन करी मार्केट, तो वो इस वक्त हमारा मेजर सपोर्ट एरिया है। और अच्छा 178 की जहां तक बात है, वो एक छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट एरिया, और इस वक्त जिस तरह की मार्केट है, जिस तरह की न्यूज ड्रिवन मार्केट इस वक्त चल रही है, ऑयल की प्राइस बढ़ गई तो मार्केट गिर गई, ऑयल गिर गया तो मार्केट बढ़ गई, उसके ऊपर हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इतना रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी ब्रेक हो जाता है, वो विद इन अ डे, विद इन 15 मिनट्स वो ब्रेक हो जाता है। तो इस वक्त जो मेजर सपोर्ट एरिया हमारे पास आ रहा है वो 175 173 टू 175 का आ रहा है, और मेजर रेजिस्टेंस एरिया 180 टू 182 का आ रहा है। 82 क्रॉस करके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगी मार्केट तो हम ऊपर जाता हुआ देखेंगे, और 73 क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे दी मार्केट तो फिर हम मार्केट को और थोड़ा नीचे जाता हुआ देखेंगे। तो बस इस वक्त ये दो मेजर लेवल्स हैं हमारे पास। करेक्ट। एक और चीज होगी मुझ पीएसओ की, जब हम बात करते हैं कि कुछ उसके रिसीवेबल्स का भी कुछ इशू चल रहा था, लेकिन जिस शेयर प्राइस पे भी पीएसओ मिल रहा है, क्या यहाँ पे आपको ये अट्रैक्टिव लगता है, फंडामेंटली साउंड लगता है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? थोड़ा सा पीएसओ के बारे में देखें, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी वैसे ही बहुत अच्छी है। जब अगर मैं कोविड की बात करूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस वक्त 100 रुपए 90 रुपए के पास पीएसओ का शेयर मिलता था, और हम बहुत सारे लोगों को उस वक्त भी दिला देते, लेकिन कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोविड के अंदर आपको पता है पेट्रोलियम कंपनी की सेल्स खत्म हो गई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था और बहुत सारी चीजें हुई थी, सेल्स कम हो गई थी, तो कोई भी लोग बाय नहीं करते। लेकिन हमने इन्वेस्टर्स को फिर भी दिलाया था, और वहां से फिर हमने 500 रुपए तक उसको जाता हुआ देखा, यानी कि 5x रिटर्न विद इन 2 इयर्स मेजरली मिल गए थे। और उसके बाद से वहीं पे जो है वो टहल रहा है पीएसओ का शेयर। अब 350 रुपए मिल रहा है, अर्निंग्स इस बार अच्छी आई हैं, और एक्सपेक्टेड है कि इस बार के क्वार्टर की अर्निंग्स भी कंपनी की अच्छी हैं। प्लस एक और बड़ी बात कि पीएसओ जो है वो पेरेंट कंपनी है पाकिस्तान रिफाइनरी की। पेरेंट जी। कंपनी का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान रिफाइनरी की मेजर शेयर होल्डिंग है पीएसओ के पास, और अराउंड 65% पीएसओ होल्ड करता है पाकिस्तान रिफाइनरी को। पाकिस्तान रिफाइनरी, अब देखें, जिस चीज की मेरे पास होल्डिंग होगी, अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली मेरी बुक भी स्ट्रांग हो जाएगी, मेरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली। तो पाकिस्तान रिफाइनरी की तो वैल्यू बढ़ गई, 38 रुपए का या 35 रुपए का शेयर 60-65 रुपए का हो गया, यानी कि 80% 70% वो बढ़ गई, लेकिन पीएसओ की वैल्यू अब तक नहीं बढ़ी। तो सूनर और लेटर हमें पीएसओ के अंदर अच्छा कैपिटल गेन मिल सकता है, और उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 70-80% तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन 40% तो बढ़ सकती है, चांसेस हैं इसके अंदर। तो पीएसओ के अंदर करना चाहिए, और अच्छी बात यह है कि डिविडेंड वगैरह भी देती है, और कंपनी अर्निंग्स के अंदर है, फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग, और दूसरी बड़ी बात गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इसके अंदर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और जो मेजर कंसर्न आता है पीएसओ के अंदर, जो इन्वेस्ट करता है उसको, कंपनी के डेट बहुत ज्यादा हैं, कंपनी को रिसीवेबल बहुत ज्यादा हैं, मसला हल नहीं हो रहा। लेकिन जब गवर्नमेंट की कंपनी होती है तो कहीं ना कहीं से ये वाला मसला फिर खत्म हो जाता है, कंपनी के पास ऑलरेडी गवर्नमेंट के पैसों का भी एक्सेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आई डोंट थिंक ये बड़ा इशू है हमारे पास। लेकिन हम अगर मेजर तौर पर कैपिटल गेन की तरफ जाएं तो पीएसओ मुझे लगता है कि अच्छा कैपिटल गेन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन पीएसओ सिर्फ उन लोगों के लिए जो 3 से 6 महीने होल्ड कर सकते हैं शेयर को, तो पीएसओ के अंदर आई थिंक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम कंटिन्यूअसली, जैसे मोइज में पीएसओ का इन डेप्थ एक आप लोगों को एक एनालिसिस दिया ब्रीफ सा, हम ये कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये हमारी क्लाइंट्स के लिए कंप्लीटली फ्री होता है। आप अपना ब्रोकर हमारे पास शिफ्ट भी, अपना अकाउंट हमारे पास शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप नया अकाउंट भी ओपन करवाना चाह रहे हो तो सिर्फ इसमें अकाउंट ओपनिंग की सर्विस नहीं होती, इसमें कंप्लीट आपको लाइव जूम सेशंस, इन्वेस्टमेंट स्विंग कॉल्स, कंपनी से रिलेटेड भी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, काफी सारा डेटा, काफी चीजें प्रोवाइड की जा रही होती हैं। आपने व्हाट्सएप करना होगा 0301 और टीम आपको तमाम तफसीलात दे देगी, और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए टीम स्टॉक की जो सर्विसेज होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री होती हैं। मुफीस, मैं एक और सवाल यहाँ पे जानना चाहूंगा, जहाँ पे हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी की, जहाँ पे हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कम भी हो रहे हैं, उस तरह रिकॉर्ड वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, वहीं पे नए आईपीओस भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर हमने आईपीओस देखे, फार्मा के अंदर भी देखे, फूड के अंदर भी देखे, तो आए दिन आईपीओस का आना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप लिक्विडिटी इंप्रूव होते हुए देखते हैं इस साल के अंदर, अगर और या एक लॉन्गर होराइजन पे भी हम बात करें? अच्छा देखें, सिर्फ आईपीओस नहीं आ रहे,
रिटेल इन्वेस्टर भी बढ़ रहे हैं। Correct. तो कंपनीज को कैपिटल चाहिए, उन्हें पैसा रेज करना है। PSX एक अच्छा एवेन्यू जहाँ से वो इंटरेस्ट फ्री कैपिटल रेज कर सकते हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर। सिमिलरली लोग भी ज्यादा आ रहे हैं, जितने लोग ज्यादा आएंगे उतनी लिक्विडिटी बेहतर होगी, उतना कैश ज्यादा इंजेक्ट होगा। एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ लिक्विडिटी बेहतर होने की बहुत जगह है, इट्स अ स्मॉलर मार्केट। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि कंपनीज आ रही हैं, आप उन कंपनीज का रेशियो निकालें जो जिनका भी रिसेंट में IPO हुआ है और उसके अंदर लिक्विडिटी देखें, और उन कंपनीज का जो बहुत पुरानी लिस्टेड है, जो जो ट्रेड हो रही होती है, जहाँ पे मोस्टली आपका पैसा जल्दी खुला होता है, वो पुरानी ही कंपनीज होती हैं। यानी अगर हम कंपेयर करते हैं कि कोई लकी में ट्रेड कर रहा है या कोई सिलेक्टेड टेक्नोलॉजीज में ट्रेड कर रहा है, तो आपको बेहतर लिक्विडिटी लकी में मिलेगी। सिमिलरली कंपनीज डेफिनेटली अपना कैपिटल इधर रेस कर रही हैं, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ हेल्दी साइन फॉर द मार्केट। रिटेल इन्वेस्टर भी बढ़े, बट अभी बहुत जगह है लिक्विडिटी इंप्रूव होने की। मैं एक पैटर्न मैंने भी ऑब्जर्व किया था, आई माइट बी रॉन्ग ऑन इट। जितनी भी छोटी कंपनीज होती हैं उनसे रिलेटेड कभी भी कोई नेगेटिव खबर आती है तो बहुत जल्दी उसमें से वॉल्यूम्स भी कम हो जाते हैं, एक नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है। वहीं पर एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, उसके अंदर वॉल्यूम्स भी बेहतर रहेंगे। जैसे सितारा पेट्रोलियम का हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम्स लगे और उसके बाद इसके वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए, तो फिर इस लेवल पे आ गए कि उसमें उस तरीके से SPSL में काम हो नहीं रहा। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपने कहा एक छोटी कंपनी, एक छोटी कंपनी का ट्रस्ट जो है ना, उसको बड़ा बनने में टाइम लगता है, और एक बड़ी कंपनी का ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था। देखिए, जब कोई कंपनी PSX में आती है ना, उससे पहले उसकी क्या हिस्ट्री रही है, दैट्स हिस्ट्री। PSX में आके उसने शेयर होल्डर्स को कितना कमा के दिया है, क्या उसकी एक सेंटिमेंट रहा है ओवरऑल कंपनी का। वो मिलर ट्रैक्टर की मिसाल लेते हैं, मिलर ट्रैक्टर पे सेल्स टैक्स का इशू चल रहा है, ठीक है। एक नेगेटिव चीज थी, नेगेटिव सेंटिमेंट था, लेकिन आज भी मिलर ट्रैक्टर को लोग एक बुरी नजर से नहीं देखते। मतलब ऑल्दो के हम ये भी कहते हैं कि शेयर फंस गया, सब कुछ हुआ, बट एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर को पैसा बना के देती है, उसकी कोई नेगेटिव चीज भी होती है, तो मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव समझा जाता है और समझते हैं कि किस तरह हैंडल कर लेंगे। जब आपने कहा ना छोटी कंपनी, तो किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह उस इशू को रिजॉल्व करेंगे, वो ट्रस्ट अभी बिल्ड नहीं हुआ था, इट टेक्स टाइम। तो आपके सवाल में आपका जवाब है, छोटी और बड़ी कंपनी के अंदर कंपैरिजन अगर आप करेंगे, तो दैट इज द रीजन कि छोटी कंपनी के अगर आप पर कोई इशू आता है तो उस पर ट्रस्ट फौरन से हट जाता है, लेकिन बड़ी कंपनी का ऑलरेडी ट्रस्ट बना हुआ होता है, सो शेयर होल्डर को भी ये ट्रस्ट होता है कि ये मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक्टिव है। इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है कि आप फंडामेंटली साउंड और ब्लू चिप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी कंपाउंडिंग ज्यादा अच्छी होती है। मोइस, मैं जानना चाहूंगा एक चीज के, अभी तो मार्केट 2100 पॉइंट्स प्लस थी, इस पर हमने डिस्कशन भी कर ली। एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? वैसे तो हम डेली बताते ही रहते हैं, बट फॉर टुमारो और इस कमिंग वीक के लिए एक स्ट्रैटेजी बताइए जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को रखनी चाहिए। देखें, आज भी मैंने मिड डे में बताया था कि सेलिंग की तरफ जाएं थोड़ा थोड़ा, जिन शेयर्स में हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना चाहिए हमें, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। लास्ट वीक भी हमने यही देखा था, जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो उनको लॉस हुआ, क्योंकि जब 7000 पॉइंट मार्केट में प्लस हुए थे, हम तो कह रहे थे कि प्रॉफिट टेक करने, लेकिन उसके बाद मार्केट 3 दिन तक माइनस साइड पर ही मार्केट ने ट्रेड किया। तो इस तरह प्रॉफिट टेकिंग करना जरूरी है। अभी सारी चीजें सेटल डाउन नहीं हुई, तो स्लो स्लो प्रॉफिट टेक करें। और जो शेयर नीचे मिल रहे हैं, वो जो अच्छी कंपनीज जिनमें मेरी कॉल्स भी चल रही है मिड डे मूव वाली, या जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ गए, जैसे कि होंडा कार है, FFC है, तो उनके अंदर आप स्लो स्लो इन्वेस्टमेंट भी करते रहें। PSO हमने आज डिस्कस किया, और बहुत अच्छी कंपनी लगती है, अच्छी है वैसे भी, और लगता है कि अच्छा कैपिटल गेन मिले, तो इनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं नीचे के लेवल्स पर, और ऊपर जाएं। जो शेयर जो आपने ट्रेडिंग के लिए लिए हैं, जिनके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनमें आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहें। जब भी अभी तक जो जंग चल रही है पिछले 6 महीने के अंदर, तो सिंपल यही स्ट्रेटजी है कि कम वॉल्यूम के साथ हमने काम करना, और कैश हमें अपने पास रखना ही रखना है, क्योंकि मार्केट कभी नहीं पता। मार्केट किसी दिन 5000 पॉइंट अगर माइनस होगी, तो आपके पास सिर्फ अगर होल्डिंग्स होंगी, तो आप बस देखते रहेंगे मार्केट, और आपका दिल करेगा कि पैनिक सेलिंग कर लें, और लोग पैनिक सेल भी करते हैं। लेकिन अगर कैश होगा, तो फिर आप अच्छे स्क्रिप्ट ढूंढ रहे होंगे, अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कैश आपने होल्ड रखना है, और स्लो स्लो कम वॉल्यूम के साथ काम करें, क्योंकि एक बार जंग सेटल डाउन हो गई, तो उसके बाद मार्केट के अंदर हमें 1000 मौके मिलेंगे कमाने के, तब हम कमा लेंगे प्रॉपर्ली 100% अपना पैसा इन्वेस्ट करके। लेकिन फॉर नाउ तो ये रिकमेंडेड नहीं है। करेक्ट, कहीं प्रॉफिट टेकिंग, कहीं पे कैश होना भी जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट रहेगी। और आप लोगों से, मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बताना है कि आज की ओपनिंग हुई तो आप लोगों ने क्या एक्टिविटी रही, आप लोगों ने किस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया और किन स्टॉक्स के स्पेसिफिकली काम किया। और हम आपसे मुलाकात करेंगे कल रोजनामा की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।